वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने एक महीने में 162% का रिटर्न निकाल के दिया और 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 200% का शानदार रिटर्न। इस कंपनी का नाम है सारप इंडस्ट्री लिमिटेड और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 131 रुपये 67 पैसा और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी बनी थी 1979 में और कंपनी बनाती है फुटवेयर इंक्लूडिंग शूज को। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न देगी जैसा कि अभी तक देती चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक महीने में, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को शानदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 162% का रिटर्न। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 50 रुपये 19 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 131 रुपये 67 पैसा। यदि हम 6 महीने को देखें तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया, हर एक शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि रिटर्न के तौर पे दिया 200% से ऊपर का रिटर्न। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 43 रुपये 25 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं 131 रुपये 67 पैसा। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 24 जो अभी ही खत्म हुआ है, हर कोई जानता है कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था 24 में, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और उनके भरोसे को बरकरार रखा और रिटर्न के तौर पर दिया 215% का शानदार रिटर्न। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 41 रुपये 70 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 131 रुपये 67 पैसे का। यदि हम लॉन्ग टर्म को पकड़ें यानी कि 5 साल को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाया कि लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 327% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 30 रुपये 90 पैसे का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 131 रुपये 67 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है धैर्य, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में शेयर मार्केट में। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 41 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 73.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन और कर्ज का प्रतिशत है -12.05। हम कह सकते हैं कि कंपनी पर लोन है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है -7.88। शेयर मार्केट में जब भी किसी कंपनी आरओई पॉजिटिव होता है और हाई होता है तो वो इंडिकेट करता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है और कम होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है -9.72 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम रेवेन्यू को देखें क्वार्टरली, तो कंपनी का रेवेन्यू जून की तुलना में सितंबर में घट चुका है। सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2.84 करोड़, जबकि जून में था यह 3.60 करोड़। तो साफ गिरावट देखी जा सकती है। आगे जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ चुका है सितंबर क्वार्टर में। जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.05 करोड़, जबकि सितंबर में बढ़कर हो गया 4.19 करोड़। तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है जून की तुलना में सितंबर में। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की। तो गिरावट साफ देखी जा सकती है, 23 में भी गिरावट हुई, 24 में भी गिरावट हुई। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था लॉस में -5.75 करोड़, जबकि 24 में ये बढ़कर हो गया है -7.78 करोड़। जब ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहां भी गिरावट साफ देखी जा सकती है, कम हुई है पर गिरावट है। 23 में इस कंपनी का कोई लॉस नहीं हुआ था, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था -2.50 करोड़, जबकि ये 24 में थोड़ा सा घट चुका है और अभी भी लॉस में है -1.70 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ चुका है 23 की तुलना में 24 में। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 9.70 करोड़,
जबकि 24 में बढ़कर हो गया 11.61 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 74.36% की, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.54% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.10% का। तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई इस कंपनी में। आगे जानते हैं इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में बीएससी में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 131.67 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा 36.60 रुपीज। चलिए जानते हैं कुछ इस कंपनी के कमियों के बारे में। अच्छाइयाँ कम है इस कंपनी में, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी भी है इस कंपनी में, लोन कर्ज भी है और आरओई भी ठीक नहीं है इस कंपनी का। तो कंपनी में एक पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -10.1%। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी हैज हाई डेटर्स डे है 299 डेज, और इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ चुके हैं जो कि 559 डेज से 898 डेज में। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी, फाइनेंशियल उतना ठीक नहीं है 23 की तुलना में 24 में, मिक्स्ड है, कहीं रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नेटवर्थ भी गिर चुका है। फंडामेंटल मार्केट कैप बहुत ही कम है 41 करोड़ का है, कंपनी पर लोन कर्ज भी है, आरओई भी नेगेटिव है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 131 रुपए 67 पैसे का है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो कंपनी रिटर्न दे रही है 327% 5 साल में, 3 साल में 500% का रिटर्न, 1 साल में 215% का रिटर्न, 6 महीने में 204% का रिटर्न, 3 महीने में 166% का रिटर्न, 1 महीने में 162% का रिटर्न, 1 वीक में 25% का रिटर्न, और आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 5% का रिटर्न। तो कंपनी रिटर्न दे रही है पर कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है, फंडामेंटल में भी मार्केट कैप बहुत ही कम है, कंपनी पर लोन कर्ज भी है, कंपनी का आरओई भी ठीक नहीं है।